फैमिली बिजनेस में बच्चे बोलते हैं कि यार हम ना अब रेडी हो गए बिजनेस करने के लिए, लेकिन पापा हमें मौका ही नहीं देते, हम पे भरोसा ही नहीं करते, हमें बढ़ाने नहीं देते, पापा की सोच बहुत लिमिटेड है, बहुत फिक्स्ड है, वो हमें धंधा नहीं करने देते, मतलब दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो वो कैसे अपना बिजनेस बढ़ाए? सो अगेन बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस, आवर इकोसिस्टम आई थिंक हैज a lot of family business owners, second generation, third generation, and I think उसको चेंज करने के लिए ना एक अलाइनमेंट की जरूरत है, एंड आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय द अलाइनमेंट। वन, एक कॉन्वर्जेशन की जरूरत है कि हु आर वी टू ईच अदर? आर यू माई फादर और माई अंकल और माई मदर और माई आंट इन द बिजनेस? Because if you're going to be my father, mother, uncle, or aunt, then this won't work for me as an individual. I always say this कि एक family business को work करना है, अगर 2 generations काम कर रही है ना, you need to have 3 relationships with each other. क्या? एक, you have to have a relationship of the family, कि आप मेरे पापा हो या आप मेरी मम्मी हो या आप मेरे अंकल हो, whatever. So one is that relationship. Second, you need to have a relationship of a business partner. कि इस business में ये डिपार्टमेंट या ये फंक्शन या ये वर्टिकल मैं संभाल रहा हूँ, वो डिपार्टमेंट, वो फंक्शन, वो वर्टिकल आप संभाल रहे हो, एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर एज बिजनेस पार्टनर्स. और बिजनेस पार्टनर्स का रोल क्या होता है? 2 चीजें होती है, चैलेंज ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर. हमें दोनों करनी पड़ेगी, एंड उसमें फिर ना उम्र का तकाजा ये सब नहीं लगता. वी आर वर्किंग एज अ मैनेजमेंट टीम. ओके, सो दैट्स अ सेकेंड रिलेशनशिप. And there's a third relationship that needs to happen of a mentor and a mentee, which means कि there are उस बिजनेस में ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने तजुर्बे से सीखी है, एंड आई हैव टू बी ओपन टू दैट एक्सपीरियंस. देखो फैमिली बिजनेस में क्या होता है ना, स्पेशली 2 जनरेशंस में, पापा अंकल सब हसलर होते हैं. अपने टाइम में 0 से बनाया है उन्होंने, 100 गलतियां की हैं, एक लेवल पर लाके बिजनेस को खड़ा किया है. जब वो अपने बच्चों को लाते हैं ना, एक गलती क्या करते हैं ना, आइदर आउट ऑफ द डिजायर टू प्रोटेक्ट कैपिटल और आउट ऑफ द डिजायर टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द यंगर जनरेशन, वो उनको एक ग्लोरिफाइड मैनेजर बना देते हैं कि दिमाग मत यूज करना, आंख और कान खुला रखना, तू अपना है, तो तू सोचना मत, तू वॉचमैन बनना है इधर. तो अब जो यंगर जनरेशन है और उसमें क्रिएटिव स्ट्रीक है, एक सेंस ऑफ एडवेंचर है, एक्सप्लोरेशन है, उसको आप अगर ग्लोरिफाइड वॉचमैन बनाओगे कि इसलिए तुझे रखा है क्योंकि तू अपने घर का है, तो यहाँ चोरी नहीं होगी, तू देखेगा, भरोसा चाहिए हमें, हाँ, डर रहेगा लोगों को कि अपना देख रहा है कुछ, देन तो आप अपने बच्चों का टैलेंट वेस्ट कर रहे हो. बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इतनी लो सेल्फ एस्टीम है कि वो काम से खुश रहे. ओके, नाउ द थिंग इज, और फिर क्या होता है ना, एक द बिगर चैलेंजेस जब ये डायनेमिक आता है, आइदर आउट ऑफ प्रोटेक्टिंग कैपिटल या प्रोटेक्टिंग बिजनेस या प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड, कि नहीं नहीं तू रिस्क मत ले, तू क्यों कर रहा है, हमने तो कर दिया ना, अब तू बस संभाल ले, राइट? इट्स अ प्रोटेक्शन एक्सप्रेशन कमिंग फ्रॉम a style of control. क्योंकि इनमें वो क्या बोलते हैं, आई एम टॉकिंग, इनमें वो ग्रेस ऑफ कंपैशन नहीं है. दिस इज द टेल जनरेशन, नॉट द समझा जनरेशन. ये बोलते हैं ये नहीं करना है तो ये हो जाना चाहिए और ये नहीं होना. इनका स्टाइल इज डोमिनेंट और कंट्रोल, and the desire is protection. Now what does the younger generation respond to? Control. The style. कि यार बस कंट्रोल ये फंस गया मैं, इससे आता तो यूके में MBA कर लेता, वहीं जॉब कर लेता, अच्छा रहता, राइट? ये डिस्कनेक्ट को ब्रेक करने के लिए दैट कॉन्वर्सेशन ऑफ अलाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट,
which I don't see a lot of the previous generation having the maturity to initiate. हाँ. और द दिक्कत इन द यंगर वन इज फट्टू हैं कि बाप के सामने दुनिया में शेर, बाप के सामने मियाँ हूं. ओके, और वो पैटर्न अगर धंधे में बैठ गया ना तो भैया तुम शादी के बाद तो तुम्हारी फटेगी, क्योंकि तुम फिर पप्पा जैसे बोलेंगे वैसे ही करूंगा बोलोगे, then that's a different dynamic and a challenge. So I think this expression has to be initiated by the younger generation, and इस expression में you have to उनको समझाना पड़ेगा आपको कि ये जो आप बोल रहे हो ना, मुझे पता है ये प्रोटेक्शन है, नॉट कंट्रोल. आप देखोगे आपके बाप के यहाँ कोने में ना आंखें नम हो जाएगी कि अरे यार ये प्यार की बातें कर रहा है, ये कैसे. ओके, you have to teach them vulnerability, and for that you have to have the courage to express with compassion. मेरे इतने सारे दोस्त हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस है उनका, खरबपति है, 5-5 फ्लोर के घर है 4 लोगों के लिए. और वो टिपिकल वो है कि जहाँ पापा ने जो बोला वही होगा. ठीक है, और हर चीज़ वो ग्लोरीफाइड वॉचमैन बने हुए बिजनेस में. उनका काम है ऑफिस हो फैंसी सा कुछ भी, उसमें जाके बैठना, सुबह शाम तक बैठना, घर जाना. वो शादी भी कर लेते हैं पापा की वजह से, अरेंज मैरिज में. राइट, अपनी वाइफ को जोमेटो से ऑर्डर करना है ना, उसके पैसे भी घर वालों से पूछ के मांगते हैं कि पापा मेरी बीवी को ये चीज़ करवा लो. एंड वो उस रिलेशनशिप में व्हाट आई सीन, बेचारी वाइफ स्ट्रगल करने लग जाती है, बिकॉज एक तो इतना बड़ा बिजनेस है, ये है नाम है, उसके चक्कर में उसको खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं कि मैं 50,000 1 लाख की नौकरी कैसे करूं, इतने बड़े खानदान की बहू. तो वो कट कर देती क्योंकि उसका पति उसको बोल बोल के बोलता हमारे घर की बहू ये नहीं करती. फिर वो घर में बैठती, उसके खुद के पास पैसे नहीं है, हस्बैंड से मांगती, हस्बैंड के पास खुद के पास कुछ पैसे नहीं है. एंड इनके चक्कर में मैरिजेस गेट ब्रोकन. एब्सोल्युटली. एंड इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन. इट्स अ क्लासिक टेम्पलेट, इट्स अ predictable template of disasters. और कितने लोगों के साथ ये होता है. तो it's, and I said this to somebody कि पर्सनली जो मैंने नोटिस किया है, यू नो, सब बहुत गलती ना बच्चों की भी है. इट्स उनको डे 1 पे बाप बनना है बिजनेस में. बहुत सारे बच्चे हैं जो एंटर करते हैं क्योंकि वो इतने एंटाइटल्ड हैं डे 1 से कि मैं तो इस बिजनेस का ओनर हूं ना, मेरे पापा ओनर है, तो मैं आज XYZ नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ से सीधे 10x ही करूंगा. उन्हें ये नहीं पता कि परचेज कहाँ से करते हैं, सेल कहाँ से करते हैं, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, लोगों से बात क्या करते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता. और वो डे 1 पे एक्सपेक्ट करते कि मैं तो सीधे आया हूँ, मैं बढ़ाने आया हूँ, मैंने 4 बढ़िया बढ़िया लोगों के यूट्यूब वीडियोस देख लिए या बिजनेस कोचेस से बात कर लिए, मुझे पता है ये बिजनेस अब 100 करोड़ का 1000 करोड़ का कैसे हो जाएगा. और उन्होंने लाइफ में कुछ प्रूफ नहीं किया अपने घर वालों को. एंड क्योंकि अपने माँ बाप को उन्होंने कुछ प्रूफ नहीं किया, तो बाप कभी उन पर भरोसा भी नहीं कर सकता कि भाई ये कुछ कर भी पाएगा. और उनका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कंट्रोल जैसे बिहेव करता है, और फिर दोनों अलग अलग हो रहे हैं. पापा को लगता है मेरा बच्चा निकम्मा है, बच्चे को लगता है मेरे पापा सिर्फ कंट्रोल करते हैं, उनको कुछ सिखाना ही नहीं आता. एंड दे आर जस्ट गेटिंग डिफरेंट. तो आई डोंट थिंक कि पापाओं की इतनी गलती भी है जितनी बच्चों की गलती, क्योंकि I think it's a fair share. Fair share है Raj, because I've also seen where there are talented, hardworking kids, but the parents are just plain simple control freaks. Okay, so it's a fair share. I think the right approach, and which is what I recommend to my clients, is पहले तो when you get your children to join your business, please do not give them a cabin. Please do not give them director, vice president status. Make sure that you design an MBA for your child in the business. कि 3 साल 6 महीना पर डिपार्टमेंट. ओके, लव इट. 6 महीना पर डिपार्टमेंट. वो 6 महीने में भी there's an approach. पहले 2 महीना मुंह बंद, सुनो, समझो. ओके, वॉच एंड लिसन टू द अदर टीम मेंबर्स, क्योंकि उन दूसरे टीम मेंबर्स के लिए आप वो बच्चे हो जो वो हर दिवाली पे देखते थे. आप वो बच्चे हो जिन्होंने उनके साथ खेला है. ठीक है, तो अगर आप पहले दिन पे जाके मैं हूं योर न्यू बॉस का एटीट्यूड रखोगे, एक तो तुम्हें सब्सटेंस नहीं है, डेप्थ नहीं है, ओके, कनेक्शन एज अ कोलीग नहीं है. फर्स्ट 2 months शट अप, लाइक लिटरली शट अप, लाइक गो विथ जी हाँ सर काइंड ऑफ अ अप्रोच टू जस्ट लिसन एंड ऑब्जर्व. नेक्स्ट 2 months आस्क क्वेश्चंस, कि इवन इफ यू वांट टू सजेस्ट, आस्क कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ट्राई कर सकते हैं. शो मेरिट,
but show merit with a lot of compassion where you're earning respect. Then next 2 months, lead, show your substance to your department members, saying ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, let's do this, now make it happen. Do this across 4-5 departments for 3 years. Understand the ground, जो ground reality होती है ना, हर डिपार्टमेंट की ground reality समझो तुम. फिर तुम्हें गद्दी चाहिए, गद्दी पे बैठो. और इसमें माँ बाप की भी गलती है, बच्चों की भी गलती है, क्योंकि माँ बाप नहीं यार हमारा लाडला है, बड़ा हो गया, अब उसके लिए AC कैबिन, 40,000 की चेयर. हम लाइक क्या यार ये आई मीन कार पंक्चर हो जाए, ये रोने लग जाए रोड के बीच में, इसको स्टेपनी निकालनी नहीं आती, उसको आप डायरेक्टर बना रहे हो. बट डू यू थिंक कि ग्राउंड वर्क करना हर किसी को जरूरी भी है? आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ये समझने के लिए कि कैसे एक डिपार्टमेंट ऑपरेट होता है, बट ऑल्सो टू अर्न द ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट. बिकॉज बहुत से बिजनेस ओनर्स के सेकेंड जनरेशन जब हमारे पास आते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं उनको कैसे लीड करूं जिन्होंने मुझे बच्चे की तरह देखा है. हाँ. तो उनको आप डे 1 से लीड नहीं कर पाओगे. लिसन, ओके, स्टेज 1 2 months लिसन, नेक्स्ट 2 months peer to peer relationship, next 2 months leadership. Yeah, so now when you've done that, that's like मतलब it's stage by stage evolution of relationship ना. नहीं तो सिर्फ आपके सरनेम की वजह से आपकी इज्जत हो रही है, आपके नेम की वजह से नहीं, सरनेम की वजह से. True. So, and I think I've seen parents being reluctant, I've seen young people being reluctant. And the fundamental is, this is what I just said, ये secondary है. Primary तो ये establish करना है कि अगर मैं family business में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, then मुझे एक segment of that business चाहिए जहाँ पर मैं खेल सकूँ, अपने creativity को express कर सकूँ, गलती करके सीख सकूँ, क्योंकि आपने भी गलतियाँ करके ही सीखी. तो मुझे एक प्लेग्राउंड दो जहाँ पे मैं गिर सकूँ. और मुझे प्रोटेक्ट मत करो, मैं जानता हूं आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मैं जानता हूं आप मुझे बहुत प्यार करते हो, बट डोंट प्रोटेक्ट मी, लेट मी फॉल. कि मेरे हर्ट से ही मैं इम्यूनिटी बढ़ाऊंगा ना, मैं बीमार पड़ूंगा तभी एजाइल इम्यूनिटी सिस्टम के साथ हूं. कल आप नहीं रहोगे, कौन संभालेगा इतना बड़ा बिजनेस फिर? ट्रू, राइट? सो यू हैव टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, एंड उसमें भी यू हैव टू गिव देम कि ठीक है, इस एरिया में आप मेरे मेंटर रहोगे जहां पर मैं आपसे सीखूंगा, इस एरिया में मैं आपका बिजनेस पार्टनर रहूंगा जहां पर हम एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, बट वीटो उसके हाथ में होगा जो एग्जीक्यूट करने वाला है. और इस एरिया में हम वी आर फैमिली, तो मतलब घर जाके ये बातें नहीं करनी अपने को. दैट क्लैरिटी हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर एनी फैमिली बिजनेस आई वर्कड विद. बहुत डिफिकल्ट है क्लैरिटी बिल्ड करना. ऑनेस्टली उससे ज्यादा डिफिकल्ट है कंफ्यूजन में रहना. अग्रीड. तो गुड थिंग्स डू द लेस डिफिकल्ट वन. या गुड थिंग्स रिक्वायर एफर्ट. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.